10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का महिर इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सहसंयोजक बंध की आधुनिक सिद्धांत की। देखो, इससे पहले हम क्या पढ़ चुके हैं? सहसंयोजक बंध के आधुनिक सिद्धांत से पहले हम पढ़ चुके हैं लुईस थ्योरी पढ़ चुके हैं। लुईस थ्योरी की बात करें तो लुईस थ्योरी ने क्या बोला था? लुईस थ्योरी ने बोला कि कोई भी कंपाउंड स्टेबल होने के लिए क्या करता है? अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। क्या करता है? अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। लेकिन उसने बहुत सारी कमियां छोड़ी, जो धीरे धीरे क्या होता गया, उन कमियों में सुधार होता गया। और कौन सी थ्योरीज आई हमारे पास में? आई मॉडर्न थ्योरीज। मॉडर्न का मतलब आधुनिक, जो अब प्रचलित है। प्रेजेंट टाइम में जो थ्योरीज प्रचलित होती है उनको क्या बोला जाता है? मॉडर्न थ्योरीज बोला जाता है। मैं बात करूं जो लुईस थ्योरी दी गई थी, लुईस थ्योरी ने क्या किया? लुईस थ्योरी ने बॉन्ड एनर्जी, ना तो बॉन्ड एनर्जी के बारे में बताया, ना बॉन्ड लेंथ के बारे में बताया। ध्यान देना, जो लुईस थ्योरी दी गई उसने ना बॉन्ड एनर्जी का अध्ययन किया, ना बॉन्ड लेंथ का अध्ययन किया, ना ही किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री बताई, किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री बताई, और ना ही किसी की शेप बताई। ध्यान देना, जो लुईस थ्योरी दी गई उसके आधार पर ना तो हमारे को ये पता चला कि किसी भी बनने वाले कंपाउंड के बंध की लंबाई क्या होगी, ना हमारे को ये बताया गया कि जो बंध की लंबाई होने के बाद में वो मजबूत होगा या नहीं होगा, ना ये बताया गया इसकी आकृति क्या होगी, संरचना क्या होगी। ये किसके द्वारा नहीं बताया गया? किसके द्वारा नहीं बताया गया? लुईस के द्वारा नहीं बताया गया। लेकिन जब आधुनिक प्रणाली अपनाई गई तो आधुनिक प्रणाली में क्या होता है कि इसमें बताया गया कि इन प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए कुछ नियम थे। बात को तो डी ब्रोगली, क्या था? डी ब्रोगली ने क्या किया? जैसे प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन्स है, इनके लिए क्या बोला? इनके लिए बोला कि ये किसकी तरह बिहेव करते हैं? ये बिहेव करते हैं द्वैत प्रकृति, मतलब दो तरीके से बिहेव करते हैं। ये पार्टिकल की तरह भी बिहेव करते हैं और ये तरंग की तरह भी, वेव की तरह भी क्या करते हैं? बिहेव करते हैं। और श्रोडिंगर आया, श्रोडिंगर वैज्ञानिक आया, उसने क्या किया? क्वांटम मैकेनिक्स दिया। क्या दिया? क्वांटम मैकेनिक्स, तरंग यांत्रिकी। क्या दिया? तरंग यांत्रिकी। देखो, इन डी ब्रोगली, श्रोडिंगर, इनकी इक्वेशन का प्रयोग करते हुए जो अपने प्रॉब्लम्स आ रही थी उनको क्या किया गया? सोल्व किया गया। क्या किया गया? सोल्व किया गया। और इनका उपयोग करते हुए, तरंगों का उपयोग करते हुए बताया कि दो मॉलिक्यूल तरंग के आधार पर एक दूसरे से मिक्स होते हैं और बॉन्ड बनाते हैं, कंपाउंड स्टेबल करते हैं। क्लियर है? इसके आधार पर उसने क्या बोला कि हम किसी भी कंपाउंड को समझने के लिए उसको कितने भागों में बांटा गया? दो अवधारणाएं दी गई। कितनी अवधारणाएं दी गई? दो। एक को बोला जाता है वीबीटी, और दूसरे को बोला जाता है एमओटी, जिसको हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। वीबीटी क्या होता है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मतलब सहसंयोजक बंध सिद्धांत। इसकी बात करें एमओटी, ये होता है आणविक कक्षक सिद्धांत, जिसको क्या बोला जाता है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है वीबीटी। क्या पढ़ने वाले हैं? वीबीटी का मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। आज का टॉपिक होगा अपना वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। देखो, ध्यान से समझना इसको। अगर हम बात करें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, किसकी बात करें? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। सबसे पहले ये देखना कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या हुआ। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जो लुईस की कमियां थी, उनको समझाने के लिए वैलेंस थ्योरी दी गई, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी दी गई, जिसमें क्या बताया? उसमें यह बोला कि 1927 की बात है जब दो वैज्ञानिक आए। कौन से वैज्ञानिक आए? दो वैज्ञानिक आए। एक तो था हाइटलर और दूसरा था लैंडन। ठीक है? इन दोनों वैज्ञानिकों ने क्या किया? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को समझाने की कोशिश की, लेकिन
इनकी कुछ कमियां रह गई, जिन कमियों को दूर करने के लिए दो वैज्ञानिक आए। कौन से वैज्ञानिक आए? दो। एक तो था पोलिंग था और दूसरा कौन था? एक था स्लेटर। देखो बाद में जो दो वैज्ञानिक आए, पोलिंग और स्लेटर, उसने क्या किया? उनने क्वांटम मैकेनिक्स का प्रयोग करते हुए एक नियम दिया, जिसको क्या बोला जाता है? जिसको बोला जाता है LCAO, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। देखो समझना, जो स्लेटर था, पोलिंग था, उन्होंने वीवीटी को किसके माध्यम से समझाया? LCO नियम के माध्यम से समझाया, जिसको क्या बोला जाता है? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। मतलब परमाणुीय कक्षक, किन्हीं परमाणुओं के कक्षक के रेखीय संयोजन से। देखो एटॉमिक ऑर्बिटल क्या बोलते हैं? परमाणुीय कक्षक, किसके? लीनियर कॉम्बिनेशन, रेखीय संयोजन से। हम क्या बोलेंगे कि जो पोलिंग था, स्लेटर था, उन्होंने LCAO रूल दिया, जिसको बोलते हैं परमाणु कक्षकों का रेखीय संयोजन। इसके आधार पर क्या बताया? इनके आधार पर बताया कि जो कोई भी एटम्स था, उसका संबंध किया तरंग फलन से। किससे संबंध किया? तरंग फलन से। और तरंग फलन से संबंधित करके उसने बताया कि जब दो एटम्स के तरंग एक दूसरे के समीप आते हैं, तो एक दूसरे से क्या करते हैं? बॉन्डिंग करते हैं, एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं, और ओवरलैप करने के दौरान एक बंध का निर्माण करते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? सहसंयोजक बंध। क्या बोला जाता है? सहसंयोजक बंध। हम देखते हैं कि जो LCAO रूल है, उसको किस प्रकार समझाया गया? उसको बोला गया कि हमारे पास क्या है? दो एटम्स है। क्या बोला? दो एटम्स है। इसको मैंने क्या, इसका एक न्यूक्लियस, इसका ये न्यूक्लियस, इसके पास, अरे हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन होता है। और इसकी बात करें, ये भी सेम नेचर का है, इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एक इलेक्ट्रॉन होगा। इसको मैंने नाम दे दिया E1, इसको दे दिया E2, इलेक्ट्रॉन 1, इलेक्ट्रॉन 2। अगर इसकी बात करूं तो मैं इसको बोल दूं A नाम दे दिया, इसको क्या नाम दे दिया? न्यूक्लियस को B नाम दे दिया। ठीक है। अगर इसकी बात करें, इसको बोला हाइड्रोजन A मॉलिक्यूल, इसको बोला गया HB मॉलिक्यूल। ठीक है। अगर इसकी बात करें, जो हमारे पास में ये एटम है, इसको क्या बोल सकता हूं मैं? इसको मैंने बोल दिया, इसकी तरंग फलन है साइन A और इसकी होगी साइन B। देखो जो LCAO रूल है, उसने बताया कि जब दो हाइड्रोजन के एटम्स एक दूसरे के नजदीक आते हैं, तो वो कुछ इस प्रकार से एडजस्ट कर लेते हैं। देखना, वो कुछ इस प्रकार से एडजस्ट कर लेते हैं। ये क्या हुआ? दोनों के न्यूक्लियस है, इसके पास ये इलेक्ट्रॉन, इसका न्यूक्लियस का ये इलेक्ट्रॉन, ये किसको अट्रैक्ट करेगा? इसको अट्रैक्ट करेगा। और इसकी बात करें तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा। देखो इसका न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? आकर्षित करता है। न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा, इसका न्यूक्लियस किसको आकर्षित करेगा? इसको आकर्षित करेगा। लेकिन बात करें, ये न्यूक्लियस क्या करेगा? इसको आकर्षित करेगा। और ये न्यूक्लियस किसको आकर्षित करेगा? इसको आकर्षित करेगा। अब समझना, LCAO का रूल क्या बोलता है? ये बोलता है कि जब दो एटम अनंत दूरी से एक दूसरे के पास में आते हैं, तो हमारे पास में कुछ कंडीशंस आती है। क्या आती है? कुछ कंडीशंस आती है। जो कंडीशन क्या बताती है अपने को? वो कंडीशन बताती है कि हमारे पास में जो, इसको मैं नाम दे दूं 1, इसको दे दिया 2। ठीक है। मैंने ये बोल दिया कि क्या नाम दिया था अभी थोड़ी देर पहले? A दे देते हैं। ठीक है। इसके न्यूक्लियस को B दे देते हैं। तो क्या बोला कि जब ये कंडीशन होती है, तो हमारे को क्या मिलता है? हमारे को ये मिलता है कि न्यूक्लियस A व इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में क्या होता है?
आकर्षण होता है। क्या होता है? आकर्षण होता है। ठीक है, न्यूक्लियस ए इलेक्ट्रॉन E1 के बीच में आकर्षण होता है, और क्या बोला, न्यूक्लियस बी और इलेक्ट्रॉन सेकंड के बीच में आकर्षण होता है। ध्यान देना, बी व इलेक्ट्रॉन सेकंड के बीच में क्या होता है? आकर्षण होता है। ठीक है, अब मैं बात करूं कि मेरे पास में जो न्यूक्लियस ए है वो किसको अट्रैक्ट कर रखा है? E2 को। तो मैं क्या कह सकता हूं कि न्यूक्लियस ए व इलेक्ट्रॉन E2 के बीच में क्या होता है? आकर्षण होता है। क्या होता है? आकर्षण होता है। फिर मैं बात करूं, एक ही बात आ गई, न्यूक्लियस बी और इलेक्ट्रॉन E1, न्यूक्लियस बी व इलेक्ट्रॉन E1 के बीच में भी क्या होता है? आकर्षण होता है। ठीक है, अगर अब बात करें, ये न्यूक्लियस इस न्यूक्लियस से क्या करता है? रिपल्सन करता है, प्रतिकर्षण करता है। न्यूक्लियस ए व न्यूक्लियस बी एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। और इलेक्ट्रॉन E1 और इलेक्ट्रॉन E2 क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। वह इलेक्ट्रॉन E2 क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, अब समझते हैं कि जो हमने पढ़ा वो पढ़ा क्या है। देखो, इसका मतलब क्या है डायग्राम का? इसका समझाने का मतलब ये है कि जब दो एटम्स की तरंग एक दूसरे के पास में आती है, दो एटम्स बताई तरंग बनाई थी, जब ये एक दूसरे के पास में आती है तो इनके बीच में आकर्षण भी लगता है और प्रतिकर्षण भी लगता है। अरे हम कहें कि दो एटम्स है, अगर आकर्षण भी लग रहा है, प्रतिकर्षण भी लग रहा है, तो कैसे स्टेबल होगा? कैसे स्टेबल होगा? तो क्या बोला है LCA वुड ने, क्या बताया कि जब दो वेव एक दूसरे के पास में आती है तो इनके बीच में आकर्षण भी लगता है और प्रतिकर्षण भी लगता है। देखो, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? प्रतिकर्षित करता है। नाभिक नाभिक को क्या करता है? प्रतिकर्षित करता है। अरे लेकिन नाभिक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? आकर्षित करता है। ये नाभिक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? आकर्षित करेगा। इसी प्रकार ये नाभिक इस इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा और इसको आकर्षित करेगा। क्या इस कंपाउंड के अंदर अपने को आकर्षण भी लग रहा है और प्रतिकर्षण भी लग रहा है? क्या करते हैं? एक आकर्षण दूसरे प्रतिकर्षण को एक दूसरे को इस तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं कि ना प्रतिकर्षण जो होता है ना आकर्षण जो होता है, और दोनों ये कंपाउंड बनने वाला कंपाउंड क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है। क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है। अगर मैं इसको किसी ऑर्बिटल के आधार पर समझाऊं तो क्या ऐसे समझा सकता हूं? क्या समझना है इसको अच्छे से? देखो, अगर मैं कहूं आप लोगों से कि मेरे पास में कोई एस एटॉमिक ऑर्बिटल है। क्या है? एस एटॉमिक ऑर्बिटल है। ठीक है, दूसरा क्या है मेरे पास में? मेरे पास में दूसरा ए भी क्या है? एस एटॉमिक ऑर्बिटल है। क्लियर है? देखो, मैंने क्या बोला कि मेरे पास में दो ऑर्बिटल हैं। किसके? एस के दो ऑर्बिटल है। ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है। मान लो इसको मैंने ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया। देखो, जब दो ऑर्बिटल्स एक दूसरे के पास में आते हैं, दो ऑर्बिटल्स एक दूसरे के पास में आते हैं तो एक दूसरे से क्या कर लेते हैं? एक दूसरे से क्या कर लेते हैं? ओवरलैप कर लेते हैं। एक दूसरे से ओवरलैप कर लेते हैं। ओवरलैप करने के दौरान क्या मैं ये कह सकता हूं क्या कि मेरे पास जो दो ऑर्बिटल थे, कौन कौन से थे? एस एस। अगर दो ऑर्बिटल एक दूसरे से ओवरलैप करते तो ये कह सकता हूं एस 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 ने ओवरलैप की तो क्या बोलूंगा? एस एस ओवरलैपिंग। आ गया समझ में? दोनों ऑर्बिटल एक दूसरे से स्थायी होने के लिए, कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए एक दूसरे पे ओवरलैप किया और क्या बना लिया? एस एस ओवरलैपिंग कर ली। क्या इसको मैं इस प्रकार भी शो कर सकता हूं क्या कि धीरे धीरे क्या होगा? ये बॉन्ड की तरह बदलता जाएगा और इस तरीके से बना लेगा। इसको क्या बोलते हैं? सिग्मा बॉन्ड। क्या बोलते हैं? सिग्मा बॉन्ड। अरे जो एकल बंध होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, उसी को क्या बोला जाता है? उसी को क्या बोला जाता है? सिग्मा बंध बोला जाता है। अगर डबल बॉन्ड आए उसको क्या बोला जाता है?
पाई बॉन्ड बोला जाता है। देखो हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में यही पढ़ेंगे कि सिंगल बॉन्ड क्या होता है, डबल बॉन्ड क्या होता है, और जो वीबीटी थी उसने सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड को कैसे प्रदर्शित किया, किसमें पढ़ेंगे, इसी वीबीटी के अंदर पढ़ेंगे। तो समझ में आ गया होगा कि LCAO रूल क्या बोलता है कि दो रेखीय संयोजन से जो एटम्स मिलकर स्टेबल मॉलिक्यूल बना लेते हैं वही क्या होता है, LCAO रूल होता है। देखो इस वीडियो में हमने क्या देखा, इस थ्योरी को पढ़ा। अब नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे, हम इसका जो मैथमेटिकल पोर्शन होगा, जो गणितीय रूप होगा, उसको देखेंगे कि किस प्रकार से कोई मॉलिक्यूल स्टेबल होता है और किस प्रकार ज्यादा संभावना होती है, किस प्रकार कम संभावना होती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।